जय हिंद दोस्तों। अगर कोई इंसान 6 फीट से लंबा नहीं है तो वह इंसान नहीं है। अगर खुद को इंसान कहलवाना है तो 6 फीट से लंबा होना पड़ेगा। ये कैसी बेडूगी सी बात सुनने में लग रही है, लेकिन कैसा लगेगा कि अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, हिमालय से भी ओल्डेस्ट यानी अरावली माउंटेन रेंज, इस माउंटेन रेंज का कितना हिस्सा अरावली माना जाएगा और कितना हिस्सा लैंड माफिया और माइनिंग माफिया को सौंप दिया जाएगा। इसके लिए ऐसी बेडूगी सी डेफिनेशन दी गई है। आपको एक बार में विश्वास हो जाएगा क्या? नहीं ना, मुझे भी नहीं हुआ था। मुझे विश्वास तक नहीं हुआ था कि कोर्ट ने इस प्रकार की डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर ली होगी। ये बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है कि लैंड माफिया और माइनिंग माफिया का अगला शिकार अरावली बन चुका है। तो आखिर क्या मसला है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अरावली रेंज एक एंशियल माउंटेन रेंज है जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में मौजूद है और ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। और अगर एज वाइज देखा जाए तो हिमालय माउंटेन रेंज बच्चे हैं इसके सामने। ये रेंज मेनली इंडिया के 4 स्टेट से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात से शुरू होने के बाद राजस्थान में एंट्री करती है, फिर हरियाणा में एंट्री करती है और फिर दिल्ली में एंट्री करने के बाद लाइसिना हिल्स पे जाकर खत्म हो जाती है। गुजरात से दिल्ली तक ये रेंज करीब 692 किलोमीटर है। अब प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि कोर्ट ने अरावली माउंटेन रेंज की एक नई डिफिनेशन एक्सेप्ट की है। डिफिनेशन के 2 पार्ट है, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। वर्टिकल वाली डेफिनेशन ये कहती है अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास के 100 मीटर से ऊपर उठी है तो उसे अरावली माउंटेन रेंज में गिना जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई पहाड़ 99 मीटर या फिर उससे छोटा है तो उसे अरावली रेंज नहीं माना जाएगा। और अगर अरावली हिल्स नहीं माना जाएगा तो उसके ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं होगा। और अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं होगा तो फिर प्रोटेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल पार्ट वाले डिफिनेशन ये कहती है अगर कोई पहाड़ी एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर है तो उसे अरावली माउंटेन रेंज में गिना जाएगा। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि अरावली माउंटेन रेंज की स्लिप 8.7% पहाड़ी स्लिप ऐसी है जो 100 मीटर से ऊपर है, बाकी साली की साली तो 100 मीटर से छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि 91% पहाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है। अगर अरावली माउंटेन रेंज कट जाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई द थार डिजर्टिफिकेशन। थार डिजर्ट, जिसे द ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं, ये सिर्फ एक रेत का ढेर नहीं बल्कि एक सूखा इलाका है जो राजस्थान के वेस्ट एरिया में मौजूद है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि थार डिजर्ट सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एक कंडीशन है जो एक जगह रुका हुआ नहीं रहता बल्कि आगे बढ़ता रहता है। थार डिजर्ट तेज वाइन चलाते हैं और उसके साथ लाखों धूल कण और पार्टिकल उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और अगर कोई इन्हें रोके नहीं तो ये उपजाऊ जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और जब उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं तो वहाँ के लेट पर परत जम जाती है और फिर वहाँ पर डिजर्ट बनने लगते हैं और ये अपने आसपास के हवाओं को गर्म बना देता है। और जब गर्म हवा उपजाऊ जमीन पे पड़ता है तो वहाँ के सारी नमी सोख लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। और अगर अरावली रेंज का 90% पहाड़ियाँ कट जाएंगे तो आप दिल्ली के आसपास के एरिया को डिजर्ट बनने से नहीं रोक सकते। हमने इस एंगल से सोच लिया कि अगर अरावली रेंज कट जाएंगे तो इंसानों का क्या होगा, लेकिन हमने कभी इस एंगल से नहीं सोचा कि अगर अरावली रेंज कट जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ का क्या होगा। सारे के सारे जानवर बेघर हो जाएंगे और नतीजा ये होगा कि हर एक जानवर अपने ही जंगल में अपने ही जगह कैद हो जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।